हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट ईच शेप्स टू बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर लाइंस। यहाँ हमें क्या है, मिरर लाइन दे रखी है और इनकम्प्लीट एक शेप दे रखा है। यहाँ ए बी सी 3 पार्ट दे रखे हैं। जैसे कि ये इनकम्प्लीट शेप है, इसको हमें क्या करना है, मिरर लाइन के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करना है। ये हमारी मिरर लाइन है जिसको हम सिमेट्रिक लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इस शेप का कॉपी कर लिया है हमने इस तरह से। इसी तरह से हमने बी वाले का भी कॉपी कर लिया है और सी वाले को भी कॉपी कर लिया है। तो इसको हम करते हैं कंप्लीट। अगर आपके पास कोई मिरर है छोटा सा, तो उसको ये मिरर लाइन पर इस तरह से सेट करके इसका इमेज आप देख भी सकते हैं कि इधर कैसा इमेज बनेगा, जो कि इस वाले इमेज को ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर करेंगे अभी सॉल्व इसको। तो यहाँ से देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला जो है हमारा, ठीक है, इसको इस तरह से हम रखेंगे जिस तरह से बुक में सेट है। तो इस तरह से बुक में इसी पोजीशन पे है ये। इसी तरह से अब हम देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये जो है, ठीक है, इसका हाइट कितना है, 2 स्टेप है, यानी कि 2 स्क्वायर है। ये हम 1 स्क्वायर मान के चलते हैं ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया। इसको हम इसी तरह से क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। आप स्केल की हेल्प से कर लेना, हम इसी तरह से कर लेते हैं रफली। तो यहाँ से हमने क्या किया है, ये 2 स्टेप हम यहाँ पर चले हैं जिस तरह से यहाँ पर है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है 2 डायगनल, यहाँ से 1 डायगनल हो गया स्क्वायर का और यहाँ से 2 डायगनल। तो 2 डायगनल हमको क्या करना है, चलना है। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या हो गया, 1 डायगनल हो गया। और इसी तरह से यहाँ तक का हो गया दूसरा डायगनल। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, आगे हमें क्या करना है, यहाँ से भी हम 2 डायगनल चलना है हमको, 1 और 2। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 2 डायगनल यहाँ पर डिस्टेंस ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 1 डायगनल एंड यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 डायगनल। इस तरह से हमारा शेप कंप्लीट हो रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये शेप का जो हाइट है वो भी यही तो है, ये सेम है बिल्कुल, क्योंकि हाइट यहाँ पर भी 2 यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक यानी कि स्क्वायर 1 स्क्वायर बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक 2। इसी तरह से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से इसका 1 और 2 इस तरह से ले लिया इसको। अब देख लेंगे ये वाला, ठीक है, तो इसमें भी हमने 2 डायगोनल चला है। तो अब हम 2 डायगोनल चल लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया क्या, 1 डायगोनल एंड यहाँ से यहाँ तक हो गया क्या, 2 डायगोनल, है ना। अब ये जो लाइन है इसको देखते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक आएगी, यहाँ से और यहाँ तक आ जाएगी। ये भी 2 डायगोनल है, 1 और 2। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, इसी तरह से यहाँ पर इस डायगोनल तक लेकर आएंगे और इसी तरह से यहाँ तक। तो देखो बिल्कुल ये जो शेप है बिल्कुल इसकी तरह, दोनों एक दूसरे की तरह हैं। अब अगर हम इसको फोल्ड करके मिरर लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या ये ओवरलैप कर रहा है, अगर ओवरलैप कर रहा है यानी कि कम्प्लीटली ये फिगर बिल्कुल ठीक बना है। देखो इस तरह से ये है और इसको ये वाली लाइन इसको ओवरलैप कर रही है, ये वाली इसको कर रही है और ये वाली इसको कर रही है। इसी तरह से ये पूरा फिगर जो है वो दूसरे वाले को ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में हम देखेंगे, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं इस फिगर को बनाना और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो किधर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो उसको। अब देखेंगे यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये वाला जो है तो यहाँ पर स्ट्रेट ही जाएगी ये भी। तो ये 1 स्क्वायर का डिस्टेंस है, तो 1 स्क्वायर का डिस्टेंस ले लेंगे। अब क्या किया है, यहाँ पर ये नीचे की तरफ 1 स्क्वायर गया है, तो यहाँ भी हम 1 स्क्वायर नीचे की तरफ ले लेंगे। फिर बाहर की तरफ 1 स्क्वायर है तो ये बाहर की तरफ हो गया।
फिर ये नीचे की तरफ है तो फिर हमने इस तरह से कर दिया, अगेन बाहर की तरफ है तो फिर से हमने इस तरह से कर दिया और फिर इसको इस तरह से मिला दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इसके जैसा बन गया, किसके अकॉर्डिंग, इस वाली सिमेट्री लाइन के अकॉर्डिंग या फिर मिरर लाइन के अकॉर्डिंग। तो ये वाला फिगर इसको बिल्कुल ओवरलैप करेगा, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास इसमें दो सिमेट्रिक लाइन है, यानी कि दो मिरर लाइन है, एक तो ये वाली है और एक ये वाली। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम करेंगे इसके अकॉर्डिंग सॉल्व। अब ये पूरा फिगर जो है वो नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा फिगर यहाँ पर आएगा तभी ये फिगर ओवरलैप करेगा कंप्लीटली, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ से बिल्कुल ये जो ऊपर की तरफ गया है तो यहाँ इतना ही क्या है, इस तरह से आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये अंदर की तरफ गया है तो ये क्या है, इस तरह से फिगर बन रहा है। फिर ये डाउन स्ट्रेट 1 स्क्वायर का डिस्टेंस चल रहा है यहाँ पर, फिर इस तरह से आया है और फिर इस तरह से ये बन गया। अब देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये मिरर लाइन है तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3, और इधर से भी कितना आया 1 2 3 आया है बिल्कुल। इसी तरह से इसको बना लेंगे, यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये आया, ठीक है, 1 स्क्वायर का डिस्टेंस आया है। इसी तरह से ये अंदर की तरफ और ये इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं जिससे कि ये कम्प्लीटली ओवरलैप करेगा, ठीक है। ये फिगर हमारा दोनों सिमेट्रिक लाइन के अकॉर्डिंग बन के तैयार हो गया है। देख लेते हैं क्या ये ओवरलैप कर रहा है। तो इसको इस तरह से हम फोल्ड करके देख सकते हैं। ये जो मिरर लाइन है इसके अकॉर्डिंग हमने देखा है, तो देखो इस तरह से ये जो है वो इस इधर भी सेम बना हुआ है। तो हर एक लाइन एक दूसरे इस वाली लाइन के ऊपर ही बनी हुई है। इसी तरह से इधर का जो है ये भी ओवरलैप कर रहा है। देखो सेम डिस्टेंस है इधर से भी और इधर से भी सेम डिस्टेंस है। तो ये बी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट ये है हमारा, इसमें भी हमें मिरर लाइन दो दे रखी हैं। तो इसमें क्या करना है, ये कर्व दे रखा है, ठीक है। अब इस कर्व को हम इधर भी कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमने कंपास लिया है, इसको क्या करेंगे, इसके यहाँ से डिस्टेंस ले लेंगे, यानी कि ये रेडियस ले लेंगे इसका, ठीक है, यहाँ तक का, है ना। और यहीं से हम एक कर्व बनाएंगे जो बिल्कुल इसके जैसे होगा। चलिए कर लेते हैं इसको। इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से, और ये यहाँ पर बन गया है, ठीक है। इसी तरह से हम सेम इसका रेडियस रहेगा और इधर भी इस तरह से हम बना लेंगे इसको, ठीक है। एक बचा, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से। अब हम देख लेंगे क्या ये ओवरलैप कर रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। देखो इधर भी क्या है, ये जो कर्व है इसके ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है, यानी कि ये ओवरलैप कर रहा है। और ये वाला कर्व है वो इसके ऊपर बना हुआ है। इसी तरह से इस वाली सिमेट्रिक लाइन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये वाला जो कर्व है वो इस वाले के ऊपर है और ये वाला है जो इस वाले के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो कम्प्लीटली ये फिगर क्या है, ओवरलैप कर रहा है। तो ये इसमें सी पार्ट तक ही थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।